हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक केसलेट डीआई जो हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस एएफओ में केसलेट का जो वेटेज रहता है वो एक क्वेश्चन यानी 5, अगर हम एक केसलेट की बात करें तो 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। तो जो वेटेज रहता है वो 5 क्वेश्चंस का 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और अगर हम लेवल की बात करते हैं तो जो हमारे एग्जाम में लास्ट 5 ईयर्स की जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी केसलेट आ रही है वो मॉडरेट लेवल की आ रही है, डिफिकल्ट नहीं, तो हम उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमें इस टॉपिक को भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसीडर करना चाहिए और हमें केसलेट की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना, केसलेट हम छोड़ के चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा सजेशन यही होगा कि केसलेट एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये अच्छे से आना चाहिए और आपको इसको एग्जाम में अटेम्प्ट भी करके आना है। तो चलिए, लास्ट जो मैंने केसलेट डीआई हमने डिस्कस की थी, उसमें जो डाटा था वो एक वैन डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। और ये मैंने क्लियरली बताया कि हमारी जो केसलेट है, ठीक है, उसमें दो तरीके की केसलेट होती है। या तो डाटा किसी ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट होता है या लाइन बाय लाइन जो अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड होती है वो लाइन बाय लाइन सॉल्व होती है, ठीक है। और ग्राफ फॉर्म में भी दो ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फर्स्ट इज ए वैन डायग्राम और सेकंड इज ए टेबल ग्राफ। तो लास्ट वीडियो में हमने वैन डायग्राम पे बेस्ड एक केसलेट डीआई डिस्कस की थी और आज जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं कि वो किसी ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट होगी या अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड है, तो वो हमें देख के ही क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं आज की जो हमारी केसलेट डीआई है वो किस टाइप की केसलेट डीआई है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, देयर आर दी 5 सोसाइटी ए बी सी एंड डी एंड ई। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी ए टू द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी बी इज 6:5। हमारे पास 5 सोसाइटी है, ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन और नॉन वर्किंग पर्सन की बात हो रही है। तो यानी इन 5 सोसाइटी का हमें डाटा दिया है वर्किंग पर्सन और नॉन वर्किंग पर्सन। तो ये डाटा हमारा एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? यस, हो सकता है। इसमें कोई अर्थमेटिक टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं है कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट या टाइम एंड स्पीड का कॉन्सेप्ट या पार्टनरशिप का, तो कुछ ऐसा नहीं दिया ना। सिंपल एक हमें डाटा डिफाइन किया जा रहा है 5 सोसाइटी का, तो ये डाटा हमारी एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हम इस डीआई में पहले इस पैराग्राफ को रीड करके इसमें से जो डाटा है वो एक ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो ग्राफ क्या है, टेबल ग्राफ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 5 सोसाइटी है, ए बी सी डी एंड ई, और इसमें दो तरीके के पर्सन हैं, ठीक है, वर्किंग एंड ये सेकंड इज नॉन वर्किंग पर्सन, ठीक है। और ये 5 डिफरेंट सोसाइटी का हमें डाटा दिया। तो पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। चलिए, अब इसमें हमारे पास जैसे जैसे डाटा दिया है हम वो फिल करते रहेंगे। तो हमें फर्स्ट लाइन देखिए क्या दी है, द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी ए। सोसाइटी ए में जो वर्किंग पर्सन है एंड द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी बी। सोसाइटी बी में जो नॉन वर्किंग पर्सन है उसमें रेशियो क्या है, 6:5। तो हमें ये रेशियो किसमें गिवन है, पहले तो पॉइंट समझना, ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया। वर्किंग पर्सन सोसाइटी ए एंड नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी बी डायरेक्ट फॉर्म में गिवन होना चाहिए। यहाँ एक रिलेशन दिया। अब हम रिलेशन को अगर नोट नहीं करते तो हम हर चीज को मिस कर देंगे और देन रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें साइड में हमें ऐसे रिलेशन या ये जो हमें रेशियो फाइंड करने के लिए दिया है या कोई रिलेशन और एक दूसरे से रिलेट किया गया, उसे हम हमेशा उस टेबल में कहीं ना कहीं साइड पे नोट करें ताकि हम लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन फाइंड करते वक्त उसे रिलेट कर पाए। तो अभी हमें देखिए जो रेशियो दिया है ना, किसका दिया है, इसका, ठीक है। मैं सेम कलर से लिख रही हूँ तो आपको ये चीजें क्लियर रहेगी। वर्किंग पर्सन सोसाइटी ए में एंड नॉन वर्किंग पर्सन, ठीक है, इन सोसाइटी बी में, यानी ये रेशियो हमें दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 6:5 है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द वर्किंग टू नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी बी। सोसाइटी बी में हमें अब रेशियो किसका दिया है, वर्किंग टू नॉन वर्किंग। अब ये सिर्फ सोसाइटी बी का है तो मैं से एक डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ ताकि हमें ये चीज क्लियर रहेगी ये रेशियो किसका है, ठीक है। तो ये रेशियो हमें दिया है 4:3,
ठीक है, वर्किंग टू नॉन वर्किंग। अब नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया, नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी ए इज 320, ठीक है, विच इज 108 मोर देन दैट ऑफ वर्किंग पर्सन इन सेम सोसाइटी। हमें क्या बताया गया है, जो नॉन वर्किंग पर्सन है सोसाइटी ए में वो कितने हैं, तो सोसाइटी ए में नॉन वर्किंग पर्सन में कलर जो डाटा फिल कर रही हूँ वो ब्लैक कलर से करूंगी, जो फाइनल डाटा है, ठीक है, वो 432 है। ठीक है, सोसाइटी ए में नॉन वर्किंग पर्सन इज 432, जो 108 मोर है किससे, वर्किंग पर्सन से। वर्किंग पर्सन से 108 मोर है, तो इसमें से 108 अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो वो क्या होंगे मेरे पास, वर्किंग पर्सन। अगर ये मोर है नॉन वर्किंग पर्सन, तो वर्किंग पर्सन उससे 108 लेस होंगे। तो 432 में से 108 सबट्रैक्ट करो, 400 से 100, 332 और 8 और सबट्रैक्ट कर देंगे 32 में से, तो 324। अब देखिए, अब हमने जो इनडायरेक्ट फॉर्म में रेशियो लिखा था उसका डाटा हमारे पास आ गया। देखिए हमारे पास, देखिए ए के वर्किंग और बी के नॉन वर्किंग का रेशियो दिया था 6:5। ए के वर्किंग और बी के नॉन वर्किंग का रेशियो कितना दिया था, 6:5। तो हम यहाँ से ए के वर्किंग अब हमारे पास कितने हैं, 324। 6 यूनिट की वैल्यू 324, तो 1 यूनिट की वैल्यू, इससे इसको डिवाइड करूं कितना आएगा 1 यूनिट की वैल्यू, या आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड कीजिए। 6 यूनिट इज 324, तो 1 यूनिट इज, इसे डिवाइड करूंगी 6 से, ठीक है, तो 6 5 जा 30, ठीक है, और फिर 2 रिमेनिंग 24, तो 6 4 जा 50, यानी 54। 1 यूनिट इज 54, तो 5 यूनिट इज 54 into में 5। 500 की सॉरी 50 की 5 से मल्टीप्लाई 250, 4 की 5 से मल्टीप्लाई 20, तो 270। तो हमारे पास नॉन वर्किंग पर्सन कितने आ गए, 270। अब आपके पास देखिए एक और रिलेशन दिया था, वो रिलेशन क्या था, बी के वर्किंग से बी के नॉन वर्किंग का, ठीक है, बी के वर्किंग से बी के नॉन वर्किंग का, और वो क्या था 4:3, और इस 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास 270, तो 4 यूनिट की वैल्यू, ये इसका कितने टाइम्स है, 90 टाइम्स। 3 की 90 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट इज 270, तो 1 यूनिट इज 90, 1 यूनिट इज 90, तो 4 यूनिट इज 360। तो हमारे पास इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 360। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए हमारे पास क्या दिया है, जो डाटा हमें डायरेक्ट दिया जाएगा वो हम डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट वे में दिया था, मैंने नोट किया तो मैंने उससे आगे कैलकुलेट कर लिया। देखिए हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था। नेक्स्ट लाइन देखिए, द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी डी। सोसाइटी डी में नॉन वर्किंग पर्सन जो है, ठीक है, 40% मोर है किससे, 40% मोर देन दैट ऑफ द वर्किंग पर्सन इन सेम सोसाइटी। सोसाइटी डी की बात हो रही है, उसमें जो नॉन वर्किंग पर्सन है, ठीक है, वो 40% मोर है किससे, वर्किंग से। अगर मैं वर्किंग 100 कहती हूँ तो देखिए मैं इसे डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, ठीक है, ये 100 है, तो ये 40% नॉन वर्किंग मोर है, ठीक है, तो ये 140, और इसमें रेशियो क्या आ जाएगा, 5:7। इनमें रेशियो क्या आ जाएगा, 5:7। ये बात क्लियर है। तो इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म में डाटा नहीं था। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है, द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी ई। सोसाइटी ई में जो वर्किंग पर्सन है 25% लेस देन दी नॉन वर्किंग पर्सन इन सेम सोसाइटी, ठीक है, नॉन वर्किंग पर्सन से 25% लेस है। तो सोसाइटी ई में नॉन वर्किंग अगर मैं 100 लेती हूँ, इसे डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, अगर ये 100, तो नॉन वर्किंग 25% लेस इज 75, तो इसमें रेशियो क्या बनेगा, 3:4, ठीक है, 3:4। यहां तक हमने सोसाइटी ई का जो रेशियो दिया था, और सोसाइटी ए में वर्किंग और नॉन वर्किंग, एंड डी में जो परसेंटेज की टर्म्स में हमने उसे रेशियो को वहां पे नोट कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन ऑल 5 सोसाइटी। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन ऑल 5 सोसाइटी में हमें कितने दिए, 1160, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी डी एंड सोसाइटी ई। सोसाइटी डी और ई में जो हमारे पास क्या है, नॉन वर्किंग पर्सन है, ठीक है, तो यानी डी एंड ई में नॉन वर्किंग पर्सन, जो ये वे डाटा है, इनका जो सम दिया है ना आपके पास कितना दिया है, 490।
ठीक है, कितना दिया है नॉन वर्किंग पर्सन का सम 490। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी सी। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो सोसाइटी सी में है 25% मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी डी। सोसाइटी डी में जो नंबर ऑफ पर्सन है ना उससे 25% मोर है। तो ये हमारे पास डी का डाटा ही नहीं है, तो हम सी का क्या बताएंगे। तो इस लाइन पे मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, यानी इस लाइन पे हम बैक आएंगे। नेक्स्ट लाइन है द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी सी इज 116। सोसाइटी सी में देखिए हमारे पास क्या दिया है, वर्किंग पर्सन जो है, ठीक है, वो कितने हैं आपके पास, तो 116 है। ठीक है, 116 है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास अभी क्या है, हमने यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें जो डाटा गिवन है उससे हम इक्वेशन बना के फाइंड कर सकते हैं। हमें रेशियो दिया है डी के वर्किंग टू नॉन वर्किंग का 5:7 और ई के नॉन वर्किंग टू नॉन वर्किंग का 3:4। और हमें यहाँ पे सम भी दिया है, पॉइंट समझना, हमें यहाँ पे सम भी दिया है नॉन वर्किंग जो बी के डी के सॉरी और ई के, सोसाइटी डी एंड सोसाइटी ई के नॉन वर्किंग। अब आप मेन पॉइंट पता है कि हम यहाँ मिस्टेक क्या करेंगे, हमारे पास जो ये रेशियो दिया है इसे हम वेरिएबल की फॉर्म में एज्यूम करेंगे तो दोनों के लिए वेरिएबल डिफरेंट आएंगे। ठीक है, इसे मैं मान सकती हूँ, ये आपके पास मैं यहीं पर लिख देती हूँ, इसे मैं लिखती हूँ 5x और ये कितना हो जाएगा 7x, और ये एक अलग वेरिएबल में एज्यूम करेंगे 4y और ये आपके पास कितना हो जाएगा 3y। अब देखिए हमें 7x एंड 4y की वैल्यू कितनी दी है, पहले मैं से यहां से हटा देती हूँ। ठीक है, हमें वैल्यू दी है 7x प्लस 4y। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 490। 490। सेकेंड हमें देखिए हम यहाँ से डी के भी वर्किंग जो है सोसाइटी डी से वर्किंग सॉरी सोसाइटी डी के वर्किंग और सोसाइटी ई के वर्किंग वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमें टोटल वर्किंग पर्सन दिए हैं 1160, तो इनका सम कर लेती हूँ 324 प्लस 116। ठीक है, 440, 440 प्लस में 360 इज 800। 800 में इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास सोसाइटी डी एंड ई के वर्किंग पर्सन आ जाएंगे। 1160 में से 800 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 360। ठीक है, यानी सोसाइटी डी एंड सोसाइटी ई में जो वर्किंग पर्सन है वो कितने हैं 360। और इसके लिए मैं इक्वेशन क्या बना सकती हूँ 5x प्लस 3y। ठीक है, 5x प्लस 3y की वैल्यू आपके पास कितनी है 360। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो पॉइंट समझना x और y की, इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। ठीक है, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। ठीक है, इधर भी 3 से इधर कर देती हूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 4 से, तो इसे मैं एज इट इज कैंसिल आउट कर देती हूँ क्योंकि ये 12 ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ध्यान देना 3 इंटू 7 इज 21, ये क्या वैल्यू बनेगी 21x। ठीक है, ये 21x और ये वैल्यू कितनी है 4 इंटू 5x इज 20x। 20x में से 21x में से 20x जाएगा तो x आ जाएगा और ये तो कैंसिल आउट इक्वल मेंटेन किया था हमने। अब देखिए 490 इंटू में 3, 500 इंटू 3 इज 1500, 490 10 लेस है तो 30 लेस कर दीजिए, 10 लेस तो 10 इंटू 3 30 लेस कर दीजिए 1500 में से, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 1470 एंड 36 इंटू 4 तो 144 होता है 1440। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब किसी भी एक इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी 5x प्लस 3y इक्वल में 360, तो इसमें x की वैल्यू पुट करती हूँ 5x कितना हो जाएगा x इज 30 तो 5x इज 150। ठीक है, प्लस 3y किसके इक्वलेंट है 360 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 में से 150 सब्ट्रैक्ट होगा तो 210। 3y के इक्वलेंट है तो y आपके पास कितना आ जाएगा y इज 70। तो आपके पास x एंड y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज 30 तो 7x इज 7 इंटू 30 इज 210। ठीक है, इसे मैं ब्लैक कलर से लिख देती हूँ ताकि ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 210। ठीक है, और 5x इज 150। ठीक है, y की वैल्यू इज 70, 4 इंटू में 70 इज 280 एंड 3 इंटू में 70 इज 210। अब
आपके पास वैल्यू रह गई है सिर्फ एक सी वाली, जिसके लिए मैंने एक लाइन थी जिसे ना मैंने रेड कलर से क्रॉस किया था कि हमने इस लाइन को स्किप कर दिया। वो क्या थी? द सम ऑफ द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी डी। सोसाइटी डी में जो नॉन वर्किंग पर्सन है, ठीक है, नहीं ये वाली नहीं, उसके नेक्स्ट वाली लाइन है, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी सी। सोसाइटी सी में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 25% मोर है किससे? नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी डी। सोसाइटी डी में जो पर्सन है, सोसाइटी डी में पहले मैं टोटल पर्सन फाइंड कर लूं, 210 प्लस में 150, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 360। इससे 25% मोर, 25% इज 1/4, 360 का 1/4 कितना होता है बेटा? 90। 90 मोर है तो ये कितना है? 450। ये 450 है तो ये 116, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू किसकी आ जाएगी? इसकी। 450 में से 116 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये 34, 50 में से 16 इज 34 एंड 400 में से 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 300, ठीक है, तो 334। तो हमने यहाँ से जो डाटा दिया था हमें इस टेबल केसलेट डीआई में पैराग्राफ में, हमने उसे एक टेबल ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे से पूछे जाएंगे हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, वही टेबल मैंने यहाँ ले लिया। द नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी ए। सोसाइटी ए में जो नंबर ऑफ पर्सन इज व्हाट पर्सन मोर देन दी नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी बी। सोसाइटी बी में जो नंबर ऑफ पर्सन है, तो टोटल की बात होगी, ठीक है। सोसाइटी ए में टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए मैंने टोटल भी कंसीडर किया हुआ है, और अगर हम मैच करें तो हमारे पास यही वैल्यू थी, ठीक है, 324, 432, 360, लास्ट में भी देखिए तो 334 आया था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी ए में कितनी है? 576, 756 सॉरी 756, एंड सोसाइटी बी में कितने हैं? 630। तो सोसाइटी ए में मोर ही है, कितने परसेंट मोर है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मोर कितना है पहले अगर हम देखें तो 756 में से 630 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आपके पास कितना आएगा? 126, ठीक है। और सोसाइटी बी से कितने हैं? तो सोसाइटी बी का डाटा आएगा कितने? 630 इनटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 63 से 126 2 टाइम कैंसिल, तो कितने परसेंट मोर है? 20%, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी ई। सोसाइटी ई में नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कीजिए, तो वो कितने हैं? 490, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी सी। सोसाइटी सॉरी सी में जो आपके पास नॉन वर्किंग पर्सन है तो वो कितने हैं हमारे पास? नॉन वर्किंग इज 334, क्योंकि लास्ट में हमें इसे फाइंड करना था, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ सकते हैं। नेक्स्ट ना देखिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी बी सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें सिर्फ क्या करना है? सोसाइटी बी सी एंड डी के एवरेज नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने, तो इसका सम करके हमें 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, एवरेज फाइंड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि एवरेज क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन इन सोसाइटी डी एंड दैट ई। हमें सोसाइटी डी और ई में जो वर्किंग पर्सन है उनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो डी एंड ई के वर्किंग पर्सन का डिफरेंस कितना है? 60, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे मिसिंग सीरीज पे ही बेस्ड है, नंबर सीरीज में, बट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे और सीरीज को हम कैसे सॉल्व करना चाहिए जब सीरीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी मिसिंग सीरीज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।